इस समय शारदीय नवरात्र चल रहा है। शरद ऋतु में माँ दुर्गा की पूजा के इस आयोजन को शारदीय नवरात्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शरद ऋतु में मनाया जाता है। लेकिन इसका एक और नाम भी है, वह नाम है अकाल पूजा। अकाल पूजा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यह पूजा भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा अपरिहार्य कारण से तत्काल किया गया। यानी प्रारंभ में शारदीय नवरात्र की पूजा माँ दुर्गा की नहीं हुआ करती थी। तब माँ दुर्गा की पूजा सिर्फ वासंतिक नवरात्र के समय में की जाती थी। लेकिन भगवान श्री राम के पास स्थिति ही ऐसी बन गई कि उनके लिए तत्काल पूजा करना अनिवार्य हो गया और फिर उन्होंने यह पूजा किया और उनका फलाफल भी प्रभु श्री राम को मिला। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उन्होंने अपने अभिष्ट कार्य में सिद्धि प्राप्त की। आइए जानते हैं कि कौन सा वह अपरिहार्य कारण था जिसके कारण प्रभु श्री राम वासंतिक नवरात्र के आने तक का इंतजार नहीं कर पाए और शरद ऋतु में ही माँ दुर्गा की उन्होंने आराधना की। कैसे यह पूजा संपन्न हुआ, कौन इसका पंडित बना था और फिर इसके क्या शारदीय नवरात्र यानी प्रभु श्री राम के द्वारा माँ दुर्गा की अकाल पूजा की पृष्ठभूमि बननी तभी शुरू हो गई जब प्रभु श्री राम माता पिता की आज्ञा से वनवास जाते हैं और यहाँ रावण के द्वारा माँ जगदम्बा सीता का अपहरण कर लिया जाता है। यहाँ प्रेम मुदित अश्रुपूरित नेत्रों से वनों की कुंजों में लताओं और ध्रुवों से लेकर मृगों और पक्षियों से माँ सीता की तलाश में भटकते श्री राम और लक्ष्मण की मित्रता हनुमान की मदद से सुग्रीव से होती है, जो इन्हें सीता की खोज में मदद देने की बात करते हैं। लेकिन तब तक वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। इसके बाद शरद ऋतु की शुरुआत होते ही राम भक्त हनुमान लंका जाकर माँ जगदम्बा सीता से मिलकर लंका में आग लगाकर वापस श्री राम के पास आकर माँ जगदम्बा सीता के लंका में होने की सूचना देते हैं। सीता के लंका से वापस लाने के उद्देश्य से प्रभु श्री राम पहले तो दूत भेजकर रावण से सीता को वापस लौटा देने का निवेदन करते हैं, लेकिन रावण के इनकार करने पर वे लंका पर आक्रमण कर देते हैं। प्रभु श्री राम हर युद्ध को जीतने में सक्षम है, यह जानते हुए भी नारद इस अवसर पर प्रभु श्री राम के पास आते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि शिव की कृपा जितनी आप पर है उतनी ही रावण पर भी है। ऐसे में आपके द्वारा रावण का वध किया जाना एक बड़ा लोकोपवाद सिद्ध हो जाएगा। इससे बचने के लिए आप माँ जगदम्बा दुर्गा की पूजा कर रावण से युद्ध करें ताकि आपका काम सहज हो जाए और माता सीता वापस लौट सके। तब प्रभु श्री राम ने नारद से अपना संशय प्रकट किया कि अभी शरद ऋतु चल रहा है और बसंत ऋतु में जब माँ दुर्गा की नवरात्र पूजा होगी तब तक बहुत विलम्ब हो चुका होगा। मेरे 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति के पश्चात तत्क्षण अयोध्या नहीं पहुँचने की स्थिति में भरत अपने शरीर का परित्याग कर देगा, तो इससे भी बड़ा लोक अपवाद सिद्ध होगा। तब नारद ने प्रभु श्री राम से शरद ऋतु में ही माँ दुर्गा की आकस्मिक यानी अकाल पूजा करने का विधान बताया। नारद के कहने पर प्रभु श्री राम ने बिल्वफल में माँ दुर्गा को प्रतिस्थापित कर उनकी अकाल पूजा प्रारंभ की। माना जाता है कि प्रभु श्री राम के द्वारा माँ दुर्गा की जा रही अकाल पूजा में सारी बातों से अवगत होने के बावजूद रावण ही पंडित बना था। यहाँ तक कि इस अकाल पूजा को निर्विघ्न संपन्न होने के लिए वह सीता को भी अपने साथ ले आया था ताकि प्रभु श्री राम और माता सीता मिलकर माँ जगदम्बा दुर्गा की पूजा आराधना कर सकें। दरअसल रावण भी प्रभु श्री राम के हाथों ही मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यत था, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु श्री राम की कृपा के बिना वह अपने शरीर का परित्याग नहीं कर पाएगा और उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। इस प्रकार माता जगदम्बा की 9 दिनों तक पूजा करने के बाद 10वें दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर उसे मोक्ष प्रदान किया। बिल्वफल में माता दुर्गा को प्रस्थापित कर असमय में की गई इस पूजा अकाल पूजा से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हुआ और माता जगदम्बा की कृपा से नवरात्र के उपरांत 10वीं तिथि को प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर रावण को मोक्ष प्रदान किया और जगत को उसके अत्याचार से मुक्त किया। जय माँ दुर्गे, जय श्री राम।